हेलो फ्रेंड्स, जानकारी अब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जो कि पैटर्न्स इन सी प्रोग्राम्स। पैटर्न जो अलग अलग तरह के होते हैं सी प्रोग्राम्स में जो लिखना होता है हमें, तो वो किस तरह से लिखते हैं, उसका लॉजिक क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ हम क्या फार्मूलेज वगैरह हम यूज़ करते हैं। सबसे आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे 150 से ज़्यादा पैटर्न्स। सो इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारीअब.com नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। सो इस तरह से जो वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे वो आपको डायरेक्टली आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। ओके, सो हम देखेंगे कि पैटर्न्स किस तरह से यूज़ होते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आपको 100% प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। अगर से आपको कोई डाउट्स वगैरह कुछ रहता है तो आप कमेंट्स में आपके डाउट्स लिखिए, हम श्योरली आपको गाइड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैटर्न्स जो होते हैं उसके अंदर कौन सा लॉजिक यूज़ होता है। तो बेसिकली पैटर्न्स के अंदर एक फॉर लूप का लॉजिक यूज़ होता है। इस पैटर्न्स के इस्तेमाल से आपको फॉर लूप की सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिक प्रोग्राम हम देखते हैं फॉर लूप का क्या हो, फॉर लूप का किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे एक बेसिक प्रोग्राम है फॉर लूप का। यहाँ पे पहले तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है, यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल किया है और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर आई। सो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है फॉर लूप के अंदर। यहाँ पे एक फॉर लूप लिया है, आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की है। फॉर लूप के अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, एक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक होता है, दूसरा कंडीशन ब्लॉक होता है और तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ब्लॉक होता है। सो ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, फॉर लूप में पहले इनिशियलाइजेशन को फर्स्ट टाइम में ये एग्जीक्यूट होता है सिर्फ, उसके बाद नहीं होता है। ओके, आई की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है। उसके बाद में कंडीशन का जो लूप ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। कंडीशन 0<5, 0 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। ओके, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर से ये कंडीशन ट्रू रही तो ही ये लूप के अंदर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज लूप के बाहर चले जाएगा कंट्रोल। ओके, ये लूप उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो 0 5 से छोटा है, इसके लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और प्रिंट एफ हमने यहाँ पे यूज़ किया है कंसोल पर हमारा आउटपुट दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। सो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है। यहाँ पे जो आई की वैल्यू हम यहाँ से इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में दिखेगा 0। ओके, और यहाँ पे हर टाइम जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो ये नई लाइन पर प्रिंट होगा। ओके, यहाँ पे हमने \n लिया है नई लाइन पर प्रिंट करने के लिए। ओके, सो उसके बाद में कंट्रोल आएगा यहाँ पे। सो क्लोजिंग ब्रेसेस से पहले हमारा एग्जीक्यूट होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दी हमने, 1 से बढ़ाने के बाद आई की वैल्यू होगी 1 <5। सो 1 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब ये लूप एग्जीक्यूट होगा। सो सेम आउटपुट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। फिर उसके बाद 2 के लिए भी सेम, 2 भी छोटा है 5 से, 3 भी छोटा है 5 से, 4 भी छोटा है 5 से। सो हर बार ये वैल्यू बढ़ती जाएंगी। जब अगर से 4 की वैल्यू 4 तक का हमने देख लिया कि भाई 4, सपोज 4 तक का हमने एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया है, आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। ओके, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, कंट्रोल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद में आई इक्वल टू 5 हो गया, 5 छोटा है 5 से। अगर जैसे हम ये कंडीशन को देखेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स है, गलत है, ट्रू नहीं है, सही नहीं है, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा कंट्रोल फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, फॉर लूप के बाहर आने के बाद में हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये गेट ch हमने यूज़ किया है कंसोल पर आउटपुट को थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले करने के लिए। ओके, सो हमने देखा कि फॉर लूप अगर से फॉर लूप में क्या होता है, 3 ब्लॉक होते हैं, कंडीशन के ब्लॉक्स होते हैं। एक में इनिशियलाइजेशन होता है पहले ब्लॉक में, जो एक ही टाइम एग्जीक्यूट होता है, पहले ही टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद में ये 2 बार बार यूज़ होते हैं। ओके, सो यह एक कंडीशन ब्लॉक है। कंडीशन ब्लॉक में अगर से हमारा कंडीशन ट्रू है तो ही फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो नहीं होगी। और तीसरा यूज़ होता है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके लिए किया जाता है कि ये
कंडीशन जो है जो हमें टेस्ट करनी है हर बारी में, इसमें बदलाव आने के लिए, कम ज़्यादा होने के लिए। सो इस तरह से ये होता है। ओके, सो हम देखेंगे कि ये पैटर्न्स किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, सो आप अगर इसे गौर से इसे देखेंगे तो हम इसे कॉलम इंटू रो फॉर्मेट में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, कॉलम्स मीन्स देखिए, कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इस रोज़ 5 है इसमें और कॉलम्स 5 है। कॉलम जो है ये सीधी लाइन को कहते हैं, और रोज़ जो आड़ी लाइन है उसको हम रोज़ कंसीडर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। इस प्रोग्राम के लिए हम देखेंगे कि पहले कॉलम में एक ही स्टार है, दूसरे कॉलम में 2 स्टार है। ओके, तीसरे कॉलम में 3 स्टार है, चौथे कॉलम में 4 स्टार है, पाँचवें कॉलम में 5 स्टार है। वैसे ही अगर से हम देखते हैं कि पहली रो में कितने स्टार है, पहली रो में 1 स्टार है, दूसरी रो में 2 स्टार है, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ जाती है इस कॉलम्स इंटू रो के सिस्टम में कि भाई जितने कॉलम्स और रोज़ है जो जहाँ पे बराबर है, जैसा देखिए फॉर एग्जांपल मैं ये कॉलम लेता हूँ, कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 3। ओके, सो कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 3, तो इसमें हम देखेंगे कि जहाँ पर कॉलम इज इक्वल टू रो है और उससे छोटा है, रो कॉलम से छोटा है या उसके बराबर है, तो वहीं तक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है, नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल जा रहा है। ओके, पहले कॉलम में रो कॉलम की इतना है तो ही एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरे कॉलम में रो 2 है। ओके, 1 और 2 तो वही एग्जीक्यूट हो रहा है, इस तरह से ही एग्जीक्यूट होता है। सो देखना है हमें इसका एक प्रोग्राम सिंपल सा, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, कॉलम इंटू रो। ओके, कॉलम और रो, यहाँ पे हम 2 फॉर लूप लेंगे, एक कॉलम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे जिसे, और दूसरा होगा जिसके हम रो के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो और रो के लिए जो एग्जीक्यूट करेंगे उसके अंदर हम आउटपुट प्रिंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे पहले कॉलम में, पहले फॉर लूप में हम देखेंगे जो कि हम कॉलम के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम की हमने वैल्यू असाइन की है 1 कॉलम। फिर इसके अंदर कंडीशन में देखेंगे हम कि कॉलम की वैल्यू छोटी या फिर बराबर है 5 के, और तीसरे से में देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कि कॉलम की वैल्यू हम 1 से बढ़ाएंगे हर बारी में। ओके, सो यहाँ पे इनर लूप जो है, जो अंदर का लूप है फॉर लूप, तो उसके अंदर रो के लिए हम एग्जीक्यूट करेंगे, रो की वैल्यू असाइन की है 1, रो की एक वैल्यू दी है। ओके, रो की वैल्यू कॉलम से छोटी या बराबर है। ओके, ये जो मेन जो लॉजिक है ना यहाँ पर है, रो की वैल्यू कॉलम से कम या बराबर है। आप इसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से है। ओके, और रो की वैल्यू हर बार 1 से बढ़ रही है इंक्रीमेंट में। ओके, अगर से ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और स्टार प्रिंट होगा हमारे आउटपुट में। ओके, और ये जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब हमें नई लाइन पर जाना है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रिंट में न्यू लाइन के लिए एक ऑप्शन दिया है, एक कमांड दी है। ओके, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी टोटली, उसके बाद हमें ये कंडीशन नर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, उसके बाद में जाएगा हमारा कंट्रोल क्लोजिंग ब्रेसेस से पहले। क्लोजिंग ब्रेसेस से पहले हमारा एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे। जैसे ही हमारा कंट्रोल यहाँ जाता है क्लोजिंग ब्रेसेस पे, तो हमारा ये कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन की तरफ। ओके, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 1 से बढ़ जाएंगी। ओके, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 1 से बढ़ जाएंगी, मीन्स पहले 1 थी अभी 2 हो जाएंगी। ओके, 2 5 से छोटा है। ओके, कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा।
इनर फॉर लूप में हमने सिंपली एक चीज़ रखी है कि रो की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है और ये लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक रो की वैल्यू कॉलम के बराबर या उससे कम रहती है, ओके, तब तक ही एग्जीक्यूट होगा। जैसा कि अभी हमारी वैल्यू है, कॉलम की वैल्यू है 2, तो ये जो फॉर लूप है ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा। और दूसरे कॉलम में आप देखेंगे कि दो स्टार प्रिंट हुए हैं। अगर से रो की वैल्यू यहाँ पे 2 है, फॉर एग्जांपल 2 है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद में ये कंट्रोल ट्रांसफ़र कर रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेशन पे, रो की वैल्यू 3 हो गई है। रो की वैल्यू 3 होने के बाद में रो 3 छोटा है या फिर बराबर है 2 के, सो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। कंट्रोल जाएगा न्यू लाइन पर और कॉलम की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। कॉलम की वैल्यू है 3, ओके, 3 छोटा है या फिर बराबर है 5 से, सो ये कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल आएगा अंदर फॉर लूप में, रो की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, 1 छोटा है या फिर बराबर है 3 के, ओके, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। एक बार ये प्रिंट होगा, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा, उसके बाद में कंट्रोल जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेशन पे, रो की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। रो की वैल्यू अभी 2 है, 2 छोटा है या फिर बराबर है 3 के, कंडीशन ट्रू है, ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा रो पे इंक्रीमेंट ऑपरेशन पे, रो की वैल्यू अभी 3 हो गई है, 3 छोटा है या फिर बराबर है 3 के, कंडीशन ट्रू हो गई है क्योंकि 3 के बराबर है, ओके। सो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे फिर कंट्रोल जैसे ही जाएगा, यहाँ से फिर ट्रांसफ़र होगा, ओके। रो की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएंगी, 4 छोटा है या फिर बराबर है 3 के, सो ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसके लिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और न्यू लाइन पर जाएगा कंट्रोल। सो इस तरह से जब भी जितनी भी हम देख रहे हैं कि एक चीज़ कॉमन है, कॉलम की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे उतने ही बार हमारा रो या इंटरनल लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। सो यहाँ पे जब कॉलम की वैल्यू 5 हो गई है, सो ये लूप 5 बार एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल आएगा हमारा इंक्रीमेंट के लिए, 5 को 1 से बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा, 6 छोटा है या फिर बराबर है 5 के, तो ये कंडीशन फॉल्स है। सो हमारा जो कंट्रोल है इस फॉर लूप की भी बाहर निकल जाएगा और डायरेक्टली इधर आ जाएगा, डायरेक्टली इस साइड में आ जाएगा। तो उसके बाद में रिटर्न हम कर रहे हैं, रिटर्न जीरो मीन्स नल, हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हमें प्रोग्राम से एग्जिट होना है, ओके। सो इसके लिए हम जैसे ही यहाँ से एग्जीक्यूट होंगे वैसे ही हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा, ओके। सो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से होता है, ओके। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा कोड ब्लॉक, जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर का काम करता है, ओके। सो सबसे पहले मैं इंक्लूड करूँगा हैश इंक्लूड कोनियो ये stdio.h, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर से आप इस एंगल ब्रैकेट की जगह डबल कोटेशन भी यूज़ करते हो, डबल कोट भी यूज़ करते हो, तो ये हुआ काम करता है, ओके। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एंगल ब्रैकेट ही यूज़ करना है, ये शायद ही आपको पता होगा, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है कि हम डबल कोटेशन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले तो मैं 2 इंटीजर डिफाइन करूँगा, एक कॉलम और दूसरा रो के लिए, ओके। फिर मैं कॉलम के लिए एक फॉर लूप एग्जीक्यूट करूँगा, इसमें कॉलम की वैल्यू असाइन करेंगे 1, ओके। कॉलम छोटा, कॉलम के लिए कंडीशन देंगे छोटा है या फिर बराबर है 5 के, ओके।
और फिर कॉलम के लिए एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन देंगे। ओके, सो यहाँ पे ये तो हो गया कॉलम के लिए। अब हमें रो के लिए करना है। रो इज इक्वल टू 1। ओके, रो छोटा है या फिर बराबर है कॉलम के, यही मेन कंडीशन है इसके अंदर। और रो की वैल्यू हम इंक्रीमेंट में हर बार 1 से बढ़ाएंगे। ओके, यहाँ पे इसके लिए ब्रेसेस देते थे हम। यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें लेना है। प्रिंटफ में हमें स्टार प्रिंट करना है आउटपुट में। जब कंट्रोल इसके बाहर आ जाएगा तो हमें न्यू लाइन पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे प्रिंट एफ में हम लिखेंगे \n। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है कॉलम और रो, 2 इंटीजर लिया है वेरिएबल। ओके, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 1 असाइन की है। कॉलम कब तक एग्जीक्यूट होगा, 5 तक का। ओके, और यहाँ पे रो की वैल्यू असाइन की है, कब तक एग्जीक्यूट होगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर कुछ एरर्स वगैरह हो अगर से, या फिर ये एग्जीक्यूट होता है सक्सेसफुली। ओके, सो ये एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली, हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। यहाँ पे कॉलम। ओके, क्या होगा अगर से हमने इसको, इस लाइन को अगर से हमने ऊपर इस फॉर लूप के अंदर डाल दिया गलती से। ओके, तो क्या होगा। ओके, कंपाइलर अभी थोड़ा वर्किंग में है। सो हमारा जो आउटपुट था वो हमें मिल चुका है, और उसको आगे देखेंगे हम किस तरह से होता है कि। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में अगर से आपको कोई डाउट्स हो, जो कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम आपको उसके रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। ओके, सो इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम देखेंगे कि किस किस तरह के पैटर्न्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो हम पार्ट 1 में देखेंगे कि ये 5 तरह के अलग अलग पैटर्न्स है, जिसका पैटर्न तो एक ही है लेकिन थोड़ा आउटपुट में डिफरेंस है। सो एक ही वीडियो पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे कि ये किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ओके, सो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ये पैटर्न्स किस तरह से हम बनाएंगे। ये 4 टाइप के अलग अलग पैटर्न्स है, पैटर्न नंबर 6 to 9। ओके, पैटर्न पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे कि ये पैटर्न्स किस तरह से हम बना सकते हैं। पार्ट नंबर 4 ये है, पार्ट नंबर 5 का टास्क, ये है पार्ट नंबर 6 का टास्क। ओके, ये पार्ट नंबर 7 में हम ये चीज़ देखेंगे। पार्ट नंबर 8 में हम इस तरह का पैटर्न किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो देखेंगे। पार्ट नंबर 9 में इस तरह के पैटर्न्स को हम डिज़ाइन करेंगे। पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 11, पार्ट। ओके, सो ये इतने तरह के हम पैटर्न्स देखेंगे। ये तो फ़िलहाल 40 तक ही है, हमें 150 से ज़्यादा पैटर्न्स कवर करना है। सो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर से आपको कुछ जानकारी इसमें से नहीं समझ में आई तो हमें कमेंट्स कीजिए, इसके रिलेटेड हम आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। ओके, सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।